हेलो बच्चों, बहुत कल एक गर्मा गर्म न्यूज़ मिली है और सब बच्चे बहुत खुश भी हैं कि आपका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स और साइंस में लगभग 30% जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप सारी सिचुएशंस को देखो ध्यान से कि अप्रैल से जो आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए थी जून तक, क्योंकि अभी जून ही पास हुआ है, 3 मंथ्स पास हुए। ठीक है बच्चों, तो इन 3 मंथ्स में जितना भी आपका सिलेबस होना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाई स्कूल में, पूरा स्कूल आज नहीं मिल पाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने आप सबको एक फेवर ये दिया है कि इन्होंने क्या करा, चैप्टर्स कोई कम नहीं करे। जो आपके चैप्टर्स थे वो सारे हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। क्या इन्होंने 30% में कम करा? इन्होंने कुछ चैप्टर्स में से टॉपिक्स कम कर दिए। ठीक है, अब टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिया है बट बोर्ड्स में से हट चुका है। ऐसा टॉपिक अगर हम लीनियर में बात करते हैं, लीनियर वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो लीनियर वाले चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टॉपिक में प्रॉब्लम आती थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देख के तो बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अच्छा हुआ ये टॉपिक यहाँ से निकल गया, क्योंकि इसी में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती थी और इसके आंसर्स भी ठीक नहीं आ पाते थे, थोड़ा सा दिक्कत आती थी। क्वेश्चंस बहुत कम थे इसके, हार्डली 6-7 क्वेश्चंस थे, बट स्टिल इसको करने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो बच्चों, इस तरीके से लीनियर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपका डिडक्ट हो गया है। और रियल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी, ये भी आपकी जो है इसमें से अब रिमूव कर दी गई है। और पॉलिनोमियल्स में इन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें ए बी सी डी के आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती थी, तो वो भी यहां से डिडक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उसमें इतना पोर्शन डिलीट हुआ है। मतलब बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें किस चैप्टर को करना है, किसको नहीं करना है। आपको सारे चैप्टर्स करने हैं और सारे टॉपिक्स भी करने हैं एक्सेप्ट दीज टॉपिक्स। बट एक बात की मैं आपको श्योरिटी दूंगा, इतने टाइम पीरियड में अगर आप देखो, वी आर टीचिंग फ्रॉम मार्च से हम पढ़ा रहे हैं आपको, अप्रैल पढ़ाया, मई पढ़ाया, जून पढ़ाया, कोई ऑफ नहीं है, जुलाई भी पूरा पढ़ा रहे हैं। तो हम तो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हमें सिलेबस रिडक्ट करने को नहीं भी कहा जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है और हमने सारे टॉपिक्स कवर करे। बच्चों, मेरी विश ये है कि अगर सीबीएसई ने टॉपिक्स कम कर दिए हैं या सिलेबस कम कर दिया है तो इससे हम अपने सिलेबस को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार क्यों हो कि कुछ बच्चे, मतलब इस साल जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो कम सिलेबस पढ़ के आगे जाएं। ठीक है, या तो आपके पास टाइम ना हो, आप सब इतने अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे थे, आपने अप्रैल से ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हम डेली 40 मिनट्स की क्लास लेते हैं, सफिशिएंट होती है हमारे लिए, क्योंकि इतना ही हम कोचिंग में भी पढ़ाते थे, इतनी ही देर पढ़ाते थे, इतना ही टॉपिक पढ़ाते थे। बस जो कॉपी करने का टाइम होता था वो अब खत्म हो गया है। उसके लिए स्क्रीनशॉट है, वीडियो बन जाती है, आप उससे देख लेते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए कि सिलेबस कम करना हमारे लिए बेनिफिट होगा इस चीज का या नहीं होगा, मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या हमें डिसाइड करना है। हम आज अपना बर्डन कम करने के लिए सिलेबस कम कर सकते हैं। सीबीएसई ने भी यही सोच के करा है और सीबीएसई ने स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए करा है, क्योंकि स्कूल्स रेगुलर नहीं लग रहे हैं, स्कूल की क्लासेस प्रॉपर नहीं लग रही हैं, स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बट अगर आप कोचिंग को देखो तो फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स जुलाई, आप ये देख लो फ्रॉम मार्च टू जुलाई अभी तक सारी क्लासेस प्रॉपर लगी हैं। 7 डेज का शेड्यूल होता है हमारा और 7 की 7 डेज क्लासेस लग रही हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन हमारी क्लास ना लग रही हो। ठीक है, तो बच्चों हमारी कोशिश क्या है कि हम आपको, जैसे ये जो अब टॉपिक डिलीट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे आपको कि बेटा नहीं इसको अच्छे से करो, हम टेस्ट में नहीं देंगे क्वेश्चन, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि आपको ये मेथड भी आता हो। ठीक है, ऐसे ही एक और चैप्टर था आपका, अगर हम लीनियर के बाद देखते हैं तो बच्चों हमारा आता है एपी। अब देखो एपी में क्या हुआ, एपी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। एपी में इन्होंने क्या गायब कर दिया इस बार बेटा एपी में इन्होंने गायब करा है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने वो क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे, वो पोटैटो रेस हो गया, हाउस वाला हो गया, ये जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो एपी में क्या हो गए, डिलीट हो गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देते थे स्टूडेंट्स को। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो एपी वाले कर लेते थे, बट ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होती थी। थीफ वाला क्वेश्चन था, आपको याद होगा, और एक दो क्वेश्चंस और थे बड़े अच्छे, तूफानी क्वेश्चंस। इफ यू रिमेंबर दैट क्लास जो हमने कंडक्ट करी थी एपी की, तूफानी क्लास ऑफ एपी, तो वो तूफानी क्लास आज उड़ गई हवा में, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है एज पर सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, बट फिर मैं वही बात बोलना चाहूंगा, नॉलेज की कमी कभी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप हमसे कनेक्टेड हो या किसी भी टीचर से कनेक्टेड हो, तो जो सिलेबस आपके लिए या आपसे पहले वाले बैचेस के लिए था वही सारा सिलेबस आपको भी आना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। बच्चों एपी के बाद हमारा बड़ा एक इजी गोइंग चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स ने ही पढ़ा है। ये हमने स्टार्टिंग के डेज में पढ़ाया था, जब हमने अपनी क्लासेस को इनिशियल लेवल पे ऑनलाइन पे स्टार्ट करा था। ठीक है बच्चों, इसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 23 31 12 वाला। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बच्चों ये जो 23 31 वाला जो है ये भी आज की तारीख में सिलेबस से हट चुका है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे, स्कूल में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्कूल बोर्ड्स के सारे रूल्स को फॉलो करेगा, हम भी करेंगे। बट फिर हम चाहते हैं कि अगर ये मेथड एग्जिस्ट करता था इसलिए क्योंकि अब नहीं है, क्योंकि कल ही ये न्यूज आई है आफ्टर द क्लास, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती थी तो आपको भी ये चीज आनी चाहिए, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नए टॉपिक्स जो हमारे हैं, जो अभी हमने टच नहीं करे हैं, और हमें कहीं ना कहीं डाउट भी था कि शायद कुछ ना कुछ सिलेबस रिवाइज होगा, तो वहां पर इन चैप्टर्स को पहले कराने से बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ज्योमेट्री का चैप्टर है 10th क्लास का इकलौता एक चैप्टर है, एक और है सर्कल्स छोटा सा, बट ट्राइंगल्स एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ह्यूज है। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स थी बट अब इसमें थ्योरम्स की क्वांटिटी बहुत कम रह गई है। इसमें से मतलब टोटल 4 थ्योरम्स थी, 4 में से 2 डिलीट कर दी हैं। ठीक है, तो अब रह गई सिर्फ 2 थ्योरम। 2 थ्योरम्स जो हैं वो क्या हो गई, फिर से डिलीट हो गई, मतलब रिमूव कर दी गई हैं। अब वो थ्योरम्स आपको नहीं करनी है, और अगर वो थ्योरम्स नहीं है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। तो मतलब ये मान के चलिए कि ये चैप्टर तो पूरा हो गया 50%। मतलब इस चैप्टर में तो आपने समझ लो कि आधा कर दिया चैप्टर को। 4 थ्योरम थी, 4 एक्सरसाइजेस थी, और सारी चीजें उसी थ्योरम पे बेस्ड होती थी। तो 2 थ्योरम ही हट गई, तो चैप्टर भी क्या रह गया, आधा। अब मतलब समझ लो कि चैप्टर में कुछ रह ही नहीं गया, इट्स वेरी इजी। ठीक है, और एक बात बताऊं, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अगेन प्रूविंग थ्योरम्स और ये सारी चीजें, आपको जो बड़े बड़े प्रूव्स होते थे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते थे क्लास 9 से। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्योमेट्री को लाइक नहीं करते हैं, और जिनको ज्योमेट्री में लिखना जो पड़ता है बहुत सारा प्रॉपर तरीके से, टू प्रूव, गिवन, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम्स, तो वो सारी चीजों से अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि 50% चैप्टर जो है वो आपका जाता रहा। ठीक है, इस कोविड-19 की वजह से। थैंक यू बोल देना इसको, इस चैप्टर के लिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक हमारा छोटा सा चैप्टर और है ज्योमेट्री का, जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में तो बेटा ये वैसे ही इतना छोटा सा था कि बोर्ड्स ने भी सही सोचा कि इसमें कोई भी चीज डिलीट नहीं करी है। उन्होंने कहा बेटा सब आएगा। इसमें अगर हम आर डी शर्मा से पढ़ाते भी हैं तो सिर्फ 25 एग्जाम्पल्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर तो वैसे ही 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, और एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही थ्योरम है जो पूरे सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। इसी के साथ बच्चों ज्योमेट्री भी खत्म, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये सेशन, बस जरा सा और रह गया। एक और चीज ज्योमेट्री में आती है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। कंस्ट्रक्शन में हमारी 2 चीजें हुआ करती थी। अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको इतना आइडिया नहीं है,
दो चीजें हुआ करती थी। एक तो होता था सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करने पड़ते थे, जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसी को एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल ऐसे बनता था, ठीक है। अगर ये ए बी सी है तो वो हो जाता था ए डैश बी सी डैश, ठीक है। और दूसरा क्या होता था कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल में हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो ये दो चीजें थी मतलब हमारे सिलेबस में। तो बच्चों इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाली चीज जो है वो क्या हो गई है, हट चुकी है, मतलब इसको भी रिमूव कर दिया है और ये टेंजेंट्स वाला पोर्शन जो है वो आएगा। अब मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे होगे कि क्या फायदा हुआ इस बार, हमें तो अभी पता नहीं, हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ना स्कूल में पढ़ा है ना सर से पढ़ा है, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है कि ये हट गया ये रह गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ओवरऑल चैप्टर ही बहुत इजी था, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक सी फिगर थी वो आपको सब में करनी पड़ती थी। बट हाँ फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि सर्कल वाला पोर्शन इज फार बेटर, इज फार इजी, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में लगभग एक ही चीज करनी होती है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। तो इस चैप्टर में भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नुकसान नहीं देखा जाएगा, बस ये है कि हाँ कम हो गया तो बस कम हो गया, राइट। थोड़ा सा कम करना, थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं तो काम चल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने फेवरेट यूनिट की तरफ जो अभी हमारी चल रही है एग्जिस्टिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमें रिलैक्सेशन दिया है सीबीएसई ने, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, मैं इस पे क्लेम कर सकता हूं कि अगर इसमें बोर्ड्स में कुछ भी कम हुआ तो ये आगे जाके हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम देगा और बहुत ज्यादा उनको इसमें दिक्कत भी फेस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इन क्लास 11th एंड 12th। एक्सपेक्ट ये करता हूं कि इसमें बहुत ही नॉमिनल सा कुछ कम किया गया होगा। तो देख लेते हैं एक बार बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कह रहे हैं मोटिवेट द रेशियो व्हेन विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, बस ये इन्होंने बताया है कि विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने कुछ डिलीट करा है रेशियो, मतलब जहां पे 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात की जा रही है उसको डिलीट किया गया है। बाकी जो हमारे एंगल्स से लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री उनके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं जो एग्जैक्टली अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चों ऐसा होता है कि एक तो आप ये पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने ये 3 पढ़ी थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 3 पढ़ी थी 1 2 3 जो आपको लर्न हो चुकी हैं, और एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप रेशियोज में पढ़ चुके हो, तो बच्चों ये डिलीट कर दिया गया है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होगा और वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज हो रहा होगा तो वो अब डिलीट हो चुका है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आरडी शर्मा में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो एक टाइप खत्म हो गया, मतलब दिस इज टाइप 3 इन आरडी शर्मा। तो टाइप 1 टाइप 2 करेंगे, टाइप 3 को छोड़ देंगे। ये हमारे को बोर्ड से रिलैक्सेशन मिल चुका है कि अब हमें टाइप 3 नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है क्योंकि इसमें कुछ डिलीट होने लायक है ही नहीं, ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस हैं। इसमें एक चीज जो आरडी शर्मा में दे रखी है जो हम वैसे भी नहीं कराते हैं आपको कि 3 डायमेंशनल वाले क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, सिर्फ हमेशा 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चंस ही हमें हमेशा करने होते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए अगर आप सब मिला के देखो तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही हटाया गया है, बाकी किसी भी बेसिक चीज को नहीं हटाया गया है। सिर्फ यही रीजन है क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी हटा देते तो स्टूडेंट्स को आगे जाकर प्रॉब्लम होती, ठीक है बच्चों। सिलेबस इस बात को बहुत ध्यान में रख के डिलीट किया गया होगा कि कोई भी टॉपिक उन्हें वो स्किप नहीं करना है, वो डिलीट नहीं करना है जो आगे जाके स्टूडेंट्स के काम में आता हो, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट बस अब रह गया है एक मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। बच्चों मेंसुरेशन में 2 टॉपिक होते हैं हमारे, मेंसुरेशन वाले टॉपिक में 2 टॉपिक्स हैं और इसमें हमें रिलैक्सेशन मिला है। एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। मतलब 2D में आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है बच्चों, और इसमें आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इसमें तो वो अपनी सारी 3 डायमेंशनल फिगर्स आ जाती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और ये सारी चीजें आती है। एक नई चीज आ रही थी बच्चों यहाँ पे इस साल जो आपने 9th में भी नहीं पढ़ी थी, फ्रस्टम। फ्रस्टम ये होता था कि जब आप कोन को ऊपर से
कट कर देते थे, ये कोन को आपने यहां से कट कर दिया तो जो रिमेनिंग फिगर होती थी उसे हम क्या बोलते थे, फ्रस्टम। बच्चों ये नई चीज अब आप इस साल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये भी इन्होंने सिलेबस से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिए, हटा दिया है इसको, फ्रस्टम को सिलेबस से हटा दिया है। वैसे बहुत इजी था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये भी इसके 2-4 फॉर्मूलाज थे, लर्न करने थे, वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था, बट डिलीट हो गया है। बाकी पूरा सरफेस एरिया आएगा। एक चीज यहां पर भी डिलीट हुई है बेटा, 120 डिग्री पे बेस्ड एंगल्स नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी कोई बहुत ज्यादा इतना कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। और ये भी यहाँ पे जो फ्रस्टम डिलीट हुआ है, मतलब मैं ये मानूंगा कि ये कोई बहुत बड़ा रिलैक्सेशन नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। फ्रस्टम तो एक छोटा सा पार्ट था इसका, जो वैसे ही बहुत सिंपल था और बड़ा स्कोरिंग था वो। मतलब अगर क्वेश्चन फ्रस्टम का आता था तो स्टूडेंट्स खुश हो जाते थे कि चलो फ्रस्टम का क्वेश्चन आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। बट अब जिसने बनाया है, जो सोच के बनाया है, वो उसकी सोच होगी, ठीक है। बट हम आपको बता देंगे, आप चिंता मत करिए, फ्रस्टम भी सिखा देंगे, 120 डिग्री भी सिखा देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सिखा देंगे। बहुत टाइम है हमारे पास, हर चीज सिखाएंगे, सारी चीजें कराएंगे। बट हाँ, बता इसलिए रहे हैं कि आप लोग अवेयर रहें। आप अगर हमसे कनेक्टेड हैं तो ऐसा ना हो कि आपको ये ना पता हो कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरे को मैसेज आ रहे हैं कल से, सर क्या डिलीट हो गया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। मैंने कहा बेटा क्या जरूरत है परेशान होने की, 3 महीने निकले हैं, 3 महीने में इतना तो पढ़ लिया है, अगर आगे और 3 महीने पढ़ लेंगे तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी, 11 शुरू करनी पड़ जाएगी आपको। तो आप मेरा पॉइंट समझिए, आप जब कोई भी काम एक रूटीन से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, अपने आप को रोकते नहीं है। जैसे आज सपोज करो मेरी तबीयत खराब हो रही है, पर मैं ये सोच रहा हूं यार आज छोड़ो, चलो मैं लेट जाता हूं, आराम कर लेता हूं, आज की क्लास मिस कर देता हूं, तो मैंने अपना रूटीन ब्रेक कर दिया। तबीयत खराब है, थोड़ी सी एनर्जी कम है, बट इतना भी बुरा हाल नहीं है कि आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हमें अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आपका रूटीन परफेक्ट चल रहा है तो आप एक साल में 2-2 बुक्स कर सकते हैं, एक साल में 2-2 क्लासेस कर सकते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कॉन्फिडेंटली आप ये चीज सबको बता सकते हैं कि मैंने एक साल में 2 बुक्स खत्म कर दी, मैंने एक साल में 2 क्लासेस खत्म कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं हर साल जो ये कहते हैं कि सर हमने एक ही क्लास में 9th भी कर लिया, 10th भी कर लिया, 10th में 11th कर लिया, 11th में 12th कर लिया, 12th में IIT पढ़ ली और फिर सब कर डाला। तो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड भरने के लिए आपको इस टाइप के डिलीशन का कोई रोल नहीं है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूरी थी क्योंकि स्कूल वाले को थोड़ी प्रॉब्लम है, क्लासेस प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस जरा सा और रह गया बच्चों। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो नाम ऐसे हैं कि इनको देख के लगता है कि हाय भगवान इसमें तो कुछ कट ही ना जाए, क्योंकि अगर इसमें कुछ कट गया तो वैसे ही हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा स्कोरिंग चैप्टर होता है। लास्ट ईयर भी हमने आपसे कहा था पूरी बुक में सबसे इजी क्या है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं और बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को करने में। बट बच्चों, बोर्ड्स ने इसमें भी आपके लिए एक कैंची चलाई है और इन्होंने क्या हटा दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया चीज डिलीट हो गई है बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। स्टैटिस्टिक में एक बहुत खतरनाक चीज थी, ठीक है, वो यहां से डिलीट हो चुकी है। 2 चीजें हुई हैं डिलीट, एक तो स्टेप डेविएशन मेथड, ये एक बड़ा सा मेथड था, बट हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको तो हम आराम से हैंडल कर लेते थे। एक चीज थी यहां पे बड़ी खतरनाक, नाम भी पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, मतलब इतनी नई चीज है ये, दैट इज ओजाइव। ठीक है, सुना है किसी ने नाम ओजाइव्स? ओजाइव्स का दूसरा नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। क्या नाम होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, ये कैसा बनता है। ये इस तरीके से ग्राफ होता है, यहां पे वो डेटा लिखा होता है, वाई एक्सिस एक्सिस पे डॉट्स लगाते हैं, ये डॉट ये डॉट ये डॉट, ऐसे डॉट्स लगाते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद कोई स्केल नहीं, फ्री हैंड से ड्रॉ करना होता है, ऐसे, ये ऐसे लहर की तरह बिल्कुल, ये होता है जी ओजाइव, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो अब सिलेबस से क्या हो चुका है, डिलीट, मतलब हटा दिया गया है इसको भी, और स्टेप डेविएशन मेथड को भी हटा गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी रिलीफ मिली है क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती थी। हम तो ये कहते थे कि अगर कभी चॉइस में आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली सेक्शन डी में आते हैं चॉइस में, तो हम बच्चों से ये कहते थे कि बेटा अगर ओजाइव वाला क्वेश्चन आए ना तो छोड़ देना बिल्कुल। चॉइस में अगर सपोज करो
एक क्वेश्चन में आपसे मीडियन फाइंड आउट करा रहा है, एक में आपसे ओजाइव फाइंड आउट करा रहा है, तो आप ओजाइव छोड़ देना, मीडियन कर लेना, क्योंकि ओजाइव में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कर्व ड्रॉ किया जाता है फ्री हैंड से, और इसमें कभी कभी फॉल करा के वैल्यूज भी पूछी जाती है। तो यहां पे जो वैल्यूज आती है ना बेटा, वो एग्जैक्ट नहीं आती है। जैसे अगर ये सपोज करिए 6 है और ये 7 है और यहां पे फॉल हुआ, तो वी कैन नॉट जज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट बिटवीन 6 and 7। तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहां पर हम फेस करते थे। हट गया तो बहुत अच्छी बात है, इसका हमें कोई दुख नहीं है, अच्छा हुआ हट गया। चलिए लास्ट टॉपिक बचा हमारा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, प्रोबेबिलिटी में क्या कटेगा बच्चों, इसमें तो कुछ है ही नहीं कटने लायक, है ना। ये तो बहुत जरा सा टॉपिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने 9th में ही पढ़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपने तो 9th में ही पढ़ लिया है। हमने तो आपको 9th में 10th का ही पढ़ा दिया था, सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, कार्ड्स वाले, क्वाइंस वाले, डाइस वाले, एजेस वाले, और इनफैक्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने भी बन सकते थे प्रोबेबिलिटी पे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, वो हमने आपको क्लास 9th में करा दिए थे, 10th में रिवाइज करेंगे। बट डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये क्लियर हो चुका है कि अब हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें लम सम कह सकते हैं कि 30% सिलेबस का रिडक्शन हो चुका है। और ये हमें कितना रिलीफ देगा कितना नहीं देगा, ये तो बात की बात है, वो तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम आपको क्या क्या और कितना कितना पढ़ाएंगे। क्योंकि आप हमारा नेचर जानते हो, हम जब टॉपिक शुरू करते हैं तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली पढ़ाते हैं। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि हम आपको 4 चीजें कम पढ़ाएं और आपको कम सिलेबस दें, कम चीजें समझाएं। ये हमारे बिल्कुल भी एथिक्स में नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। सो 30% का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा बोर्ड्स में, स्कूल्स में, सब जगह पे। बट कोशिश ये करेंगे कि हम 30% को रिलैक्सेशन कॉर्नर में ना रखकर 30% भी करेंगे। अब मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस करने के लिए एग्री हैं? बोलो बच्चों। एग्री हैं बच्चों या नहीं? वेरी गुड, बस 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 यही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको मेरी पूरी ये जिस जो है ऑन दिस टॉपिक कि क्या सिलेबस में कम हुआ है, क्या ऐड हुआ है, ऐड तो नहीं हुआ है, कम ही हुआ है, तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, किसी को हाँ क्वाड्रेटिक रह गया, यस यू आर राइट, एक टॉपिक रह गया बच्चों यहां डिस्कस होने के लिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में देखिए क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया बच्चों। अच्छा हुआ ये चैप्टर हमने भी शुरू नहीं कराया था, ये चैप्टर हम आपसे कह रहे थे कि इसको अब इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक में तो एक बहुत मेजर पोर्शन जो होता था, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है। इसमें बच्चों एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, ये आ रहा है, एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरी चीज थी बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा आपको अगर ध्यान होगा, मैंने आपसे बोला था कि मैं लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोनों की वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक सी लगती हैं समझने में। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ इसी वजह से मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ा रहा था, मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि दोनों की वर्ड प्रॉब्लम सेम लगती हैं समझने में। और अब देखो कोइंसिडेंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को ही डिलीट कर दिया, समझ गए। तो ये तो इस चैप्टर में समझ लो 50% काम खत्म हो गया। जस्ट लाइक ट्राइंगल्स, जैसे ट्राइंगल्स में 50% काम खत्म हो गया, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 50% काम आपका खत्म हो गया। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया बच्चों। आ रहा है सबके समझ में क्वाड्रेटिक के बारे में? बोलो। अब आप बताइए, क्या आप लोगों के कोई और डाउट्स हैं इस नोट को लेकर जो आपको मिला है कल की सिलेबस कंप्लीट डिलीट हुआ है थोड़ा सा, और ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें नहीं आ रही हैं? तो अब आप बताइए, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड? अभी साइंस का डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, साइंस का आई थिंक आपके साइंस टीचर्स ही कर लेंगे अच्छे से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। केमिस्ट्री का मैम देख लेंगी, फिजिक्स का गगन सर देख लेंगे, और बायो का हिमांशु सर देख लेंगे। मेरा मैथ्स का पार्ट था, मैंने आज कर दिया पूरा। आप बताइए, डू यू हैव एनी डाउट? विल हैव विद वेरी लेस टाइम। आज हम जहां तक है यही कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज जो है वो हम फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। बताइए बच्चों, एनी अदर डाउट लेफ्ट?
किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट कि पेपर में क्या होगा, कैसे होगा? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. मैं ये चाहता हूं कि आप इस इंफॉर्मेशन को हम YouTube पे पब्लिक करेंगे और आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ और उनको भी सब बताइए कि किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या कट शॉर्ट हुआ है और उस कट शॉर्ट होने से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, ये भी बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी तो हम एक अपना टेम्परेरी सा बेनिफिट देख रहे हैं कि हाँ ये 4 टॉपिक कम हो गए तो सिलेबस कम हो गया तो हमारे लिए रिलैक्सेशन हो गया. बट आई थिंक जितने भी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिडक्शन इन सिलेबस. मैं कई स्टूडेंट्स से इस बारे में बात कर चुका हूं कल से अब तक. वो सब यही कह रहे हैं कि सर अगर सिलेबस कम होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी को भी कम करेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टूडेंट्स. ठीक है, जो आपसे लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के बैचेस के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा पढ़े हुए होंगे तो आगे उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, क्योंकि हर पढ़ाई की, हर टाइम की एक अपनी वैल्यू होती है और उस वैल्यू का पे कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, आज ये टाइम जरूर निकल रहा है पर जितने बच्चे इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सिर्फ प्रॉब्लम उनके लिए आएगी जो आज, कल या परसों से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. समझ रहे हैं मेरी बात बच्चों? सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ फॉर यू एंड यू विल डेफिनेटली now so much confident about your syllabus, about your things, about all the system which is going to be happen in next year 2021. ठीक है, 2021 में क्या होने वाला है थोड़ा सा अब आपको आइडिया लग चुका है. ठीक है बच्चों, so have a good time. Signing off today and tomorrow is your physics class and Friday we will continue with trigonometric identities. God bless you all. Have a good time and share this information with all your friends. एंड जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, लाइक भी कर देना, एक आध कमेंट भी लिख देना अच्छा सा, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा. बहुत टाइम बाद मैंने आपसे अदर देन स्टडीज कुछ बात करी है पढ़ाने के अलावा, क्योंकि पढ़ाना होता है तो बस माइंड में ये रहता है कि ये क्वेश्चन करा दूं, वो क्वेश्चन करा दूं, ऐसे करा दूं, वैसे करा दूं. बट मन करता है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करूं, आपको कुछ बातें समझाऊं, कुछ बातें आपसे समझूं, उस पर डिस्कशन करें हम लोग. मन करता है बट चलिए कोई बात नहीं, अब सिलेबस कम हो गया तो बहुत टाइम मिलेगा इन सब चीजों के लिए. ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.